राधे श्याम। मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि अपने आप को प्रभु की आश्रय में ही रखे, प्रभु के चरणों में ही समर्पित रखे। यही मनुष्य शरीर की सार्थकता है। संसार के आश्रय को छोड़ करके प्रभु के आश्रय में अपने आप को समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ी मानवता है। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। जितने भी संसार के धर्म हैं उनको छोड़ दे, वो सब लौकिक धर्म हैं। और प्रभु के आश्रय हो गए, समर्पित हो गए, वो अलौकिक धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सभी धर्मों को छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हे अर्जुन, तू संसार के समस्त धर्मों को छोड़ दे, एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा। तू चिंता मत कर, शोक मत कर। जितने भी सब धर्म छोड़ने से अपराध लगता है, उन अपराधों से मैं ही तो मुक्त करूंगा। शोक मत कर। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल एक मेरी, और किसी की शरण में नहीं। किसी की आशा नहीं। मोर दास कहाय नर आशा, करिए तो कहा करो विश्वासा। केवल झूठ मास नहीं, मेरा दास भी बने और संसार की आशा भी करे, ऐसा नहीं। सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ, मैं समस्त आप तापों से मुक्त कर दूंगा। द्रौपदी आदि सब जो भी बाधा विपत्ति, कुंती जी को देख लो, जो भी बाधा विपत्ति होती थी, अन्य संसार की शरण में नहीं जाती थी, अपने पति पुत्रों की शरण में नहीं जाती थी। जो भी कोई विपत्ति होती थी, प्रभु की ही शरण में जाती। इसीलिए प्रभु की ही चरण शरण सर्वोपरि है। यही मानवता है, यही उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को रखना चाहिए। विनय पत्रिका में आया है, प्रभु मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ, मैं संसार में किसी की भी आशा न करूँ। वो वरदान मुझे आप दो।
और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। मैं संसार की आशा न करूं, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। कुटिल करम ले जाए जहाँ मोए, तहाँ अपनी बरियाई। क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। मेरे कर्म अगर मुझको कहीं अन्यत्र योनि में भी ले जाएं, फिर भी मुझको जाने देना, रोकना मत। कुटिल कर्म ले जाए जहाँ मोए, तहाँ अपनी बरियाई। लेकिन एक विशेष निवेदन, जह तह जन छिन छोह छाड़े हो, कमठ अंड की नाई। जैसे कछुआ होता है, कछुआ किनारे पर अंडे रख देता है, तालाब के या नदी के किनारे पर अपने अंडे रख देता है, और वही कछुआ पूरे तालाब में, सरोवर में, नदी में घूमता रहता है। लेकिन मन से चिंतन अपने अंडों का ही करता है। इसी तरह से कर्मों के अनुसार मैं जहाँ जहाँ भी जाऊं, जिस जिस योनि में भी जाऊं, उस कछुए की तरह चिंतन आपके श्री चरणों का ही होता रहे। जह तह जन छिन छोह छाड़े हों, कमठ अंड की नाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई। यही जग में जह लग या तन की, प्रीत प्रतीत सगाई। संसार में हमारा जहाँ जहाँ भी इस शरीर का संबंध हो, वहाँ वहाँ से इस शरीर का संबंध छूट करके, तोड़ करके आपके श्री चरणों में जुड़ जाए। यही जग में जह लग या तन की, प्रीत प्रतीत सगाई। सो सब तुलसीदास प्रभु हीसो, मिले सिमट अधिकाई। जहाँ जहाँ भी इस शरीर के संबंध हैं, वो सब आपके चरणों में जुड़ जाएं। इसीलिए आपके चरणों की ही प्राप्ति हो जाएगी। संसार में जहाँ भी लगाव है, वो लगाव खत्म होकर के आपके श्री चरणों में जुड़ जाए। यह बिनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। आशा किसी की न करो। गुरु भी होकर के अगर शिष्य की आशा करता है तो वो गुरु नहीं है, वो तो दिखाने का गुरु है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भयो उदास। अगर शिष्य की आशा करता है गुरु, तो वो गुरु नहीं है,
वो तो संसारी है। आशा तो एकमात्र प्रभु की ही करनी है। किसी भी सांसारिक प्राणी की, जीव की आशा नहीं करनी है। इसलिए प्रभु की चरण शरण ही सर्वोपरि है। इसी में प्रत्येक जीव की, प्रत्येक मनुष्य की सार्थकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े बड़े देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर पाकर के हम साधना करें, साधना करके हम प्रभु की प्राप्ति कर लें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक संवारा। क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है, इससे साधना होती है। अब पशु बेचारा क्या भजन करेगा, वो क्या साधना करेगा? साधना केवल मनुष्य शरीर ही कर सकता है। देवता भी साधना नहीं कर सकते। भजन करने का समय ही नहीं देवताओं पर। केवल मनुष्य शरीर भजन करके, भव सागर को पार करके और प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। जिस मनुष्य ने अगर भव सागर पार नहीं किया तो वो आत्महत्यारा है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। ते कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाय। मनुष्य शरीर पाकर के अगर भवसागर पार नहीं हुआ तो उसको मनुष्य शरीर मिला न मिला बराबर रहा। इसलिए साधना मनुष्य शरीर की ही होती है। प्रभु कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर देते हैं और प्रभु की प्राप्ति सहज में हो जाती है। इसलिए कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु के ही प्रभु कृपा करके जीव को ये मनुष्य शरीर देते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके हम प्रभु के समर्पित नहीं हुए तो कोई लाभ नहीं। मनुष्य शरीर पा करके हम साधना करें, यही जीवन का सार है, यही मनुष्य शरीर की सार्थकता है, यही मानवता है। इसलिए प्रभु का नाम चिंतन, गुणानुवाद नित्य प्रत्येक श्वास पर करें। प्रत्येक श्वास की गिनती होती है, काउंटिंग होती है कि कितने श्वास व्यर्थ में गई, कितने श्वासों का सदुपयोग हुआ, कितने श्वासों का सदुपयोग हुआ, कितने श्वासों का दुरुपयोग हुआ। एक एक श्वास की गिनती होती है। इसीलिए श्वास श्वास पर कृष्ण रट, और वृथा श्वास मत खोए। ना जानो जा श्वास को, आवन होए न होए। इसलिए
प्रत्येक श्वास पर हमको नाम लेना है, गुणानुवाद करना है, यही जीवन की सार्थकता है। जय जय श्री राधे श्याम।